हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स या प्रोडक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्टिविटी चल रही है। सर प्रोडक्टिविटी है क्या? सर प्रोडक्टिविटी को हम बात करें तो सर प्रोडक्टिविटी का मतलब है देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। सर हम बात करें प्रोडक्टिविटी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। उनमें से एक टाइप क्या है सर कि प्रोडक्टिविटी सर रिलेशनशिप है आउटपुट और इनपुट का। मीन्स कि सर अगर हमें कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है या कुछ भी काम करना है, कुछ भी अगर आउटपुट चाहिए तो सर पहले कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। पहले कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो सर हम क्या चाहते हैं कि सर कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। हर कोई ये चाहता है कि कम से कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा माल बन जाए, कम से कम लेबर से हम ज्यादा से ज्यादा काम करवा लें, कम से कम खर्चे लगे, कम से कम ओवरहेड लगे और हमारा ज्यादा आउटपुट हो जाए। ठीक है, तो सर इनपुट डालेंगे तब जाके कहीं आउटपुट आएगा। तो हम चाहते हैं कि सर कुछ इस तरीके से हो कि कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट चाहे आए। और वो हमारी किस चीज को शो करेगा? प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, कम से कम इनपुट में अगर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा? हमारी ज्यादा प्रोडक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, दैट इज आवर प्रोडक्टिविटी। तो सर प्रोडक्टिविटी एक तरह का रिलेशनशिप है आउटपुट और इनपुट का। अब सर आउटपुट में जनरली क्या होगा सर? सर आउटपुट में हो सकता है कि हमारा आउटपुट हम यहाँ पर ले कि सर सेल्स यूनिट ले लो आप सर आउटपुट, या हम क्या ले सकते हैं सर? सेल्स इन रुपीज ले लो सर आप आउटपुट में। या आउटपुट में हम क्या ले सकते हैं सर कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, तो हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो हम ले लें सर। ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे आउटपुट में आएगी। अब सर इनपुट में क्या आएगा सर? सर इनपुट में तो बहुत सारी चीजें होती है। सर इनपुट में क्या आएगा? ये तो हमारी बात हो गई सर आउटपुट की। सर इनपुट में क्या आएगा? सर इनपुट में हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल हो, सर हो सकता है हमारी लेबर हो सकता है हमारे मशीन आवर्स हो सकता है हमारे ओवरहेड और कोई हो। ठीक है, तो ये सब इनपुट हो सकते हैं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप शो करेंगे हम लोग और उसको हम क्या बोलेंगे सर? प्रोडक्टिविटी। दूसरा दूसरा हम बात करें सर कि दूसरा हम प्रोडक्टिविटी को कैसे शो कर सकते हैं। सर दूसरा हम प्रोडक्टिविटी को शो कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पर दिखेगा आपको कहीं पर, it can also be termed as the ratio of what is produced or what is required to produce it। ठीक है, एक अलग तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को वो समझते हैं, जानते हैं। वो क्या तरीका है सर कि हमने कितना प्रोड्यूस किया और हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था। हमने कितना प्रोड्यूस किया और हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था। सर ये जो रिलेशनशिप है इसको भी हम क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्टिविटी। क्या बोला हमने कि हमने कितना प्रोड्यूस किया और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था। ठीक है, तो कितना प्रोड्यूस किया इसको मैं सर ये नाम दे सकता हूं कि एक्चुअल प्रोडक्शन। यस सर। ठीक है, हमने कितना प्रोड्यूस किया इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर? एक्चुअल प्रोडक्शन। और कितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए था इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। दैट मीन सर अगर इन दोनों के बीच में भी हम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे सर? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट
या हम कह सकते हैं देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। अब सर हम बात करें कि सर प्रोडक्टिविटी कम अच्छी है हमारे लिए कि ज्यादा अच्छी है, प्रोडक्टिविटी कम अच्छी है कि हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। तो हम बात करें सर, प्रोडक्टिविटी हमारे लिए हमेशा ज्यादा ही अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी हमेशा हमारे लिए ज्यादा ही अच्छी होगी। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना अच्छा हमारे लिए है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द हाइयर इज द रेशियो द ग्रेटर इज प्रोडक्टिविटी। हाइयर रेशियो क्या शो करेगा कि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी को और शो करेगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि सर जो हमारा प्रोडक्टिविटी हो वो रेशियो सबसे ज्यादा हो और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो देखो जो प्रैक्टिकल के लिए हमको जितना थ्योरी रिक्वायर्ड था फिलहाल हम लोगों ने कवर किया। हम थ्योरी की क्लासेस की सीरीज एक अलग चलाएंगे जब हम लोग डिटेल में थ्योरी बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, बिकॉज अभी जो हम लोगों का फोकस है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही रहने वाला है। थ्योरी के लिए हम अलग से एक सीरीज चलाएंगे जहां पर हम लोग थ्योरी के सारे टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाएं सर, हमने देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना मैंने दो तरीके से बताया आपको प्रोडक्टिविटी कि प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप है बिटवीन आउटपुट और इनपुट और एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्टिविटी के तो दोनों में से एक रिलेशनशिप जरूर आपको देखने को मिलेगा। हम लोग आए सर क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से हम शुरुआत करें। In a particular plant, there are 10 workers manufacturing a single product, and the output per month consisting of 25 days of the particular product is 200। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके पास 10 वर्कर हैं, एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं, महीने में 25 डेज, मंथ में 25 डेज वर्क होता है और इनका जो आउटपुट है वो कितना है, 200 प्रोडक्ट का आउटपुट है। हाउ मच इज द मंथली प्रोडक्टिविटी, मंथली प्रोडक्टिविटी बतानी है। तो एक बार हम लोग देखें कि डेटा हमारा राइट करें हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। सर हमें क्या क्या दिया हुआ है, सर हमें दिया हुआ है एक तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखें कि सर हमें दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पर कितने वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स हैं। और क्या दिया हुआ है सर, हमें हमें दिया हुआ है सर 25 डेज है। और सर हमारा आउटपुट हमें दिया हुआ है कि आउटपुट हमारा कितना है, 200 यूनिट, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तीन चीजें दी हुई है। अब देखो ये जो आउटपुट हमें दिया हुआ है ये आउटपुट हमने कितने टाइम में किया है सर, एक महीने में। और कितने लोगों ने किया है ये, 10 वर्कर्स ने। मतलब एक महीने में 25 डेज होते हैं, एक महीने में 25 डेज 10 वर्कर्स ने काम किया तब जाके हमारा ये आउटपुट हुआ। ठीक है, अब अब हम क्या क्या करना चाहते हैं सर, हम लोग मंथली प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, मंथली प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मानता हूँ कि यहाँ पर हम बात करें कि सर मंथली प्रोडक्टिविटी तो ये ऑलरेडी है, सर यहाँ पर मंथली प्रोडक्टिविटी तो ऑलरेडी है ये। तो सर क्वेश्चन में किस तरीके से होना चाहिए, क्वेश्चन हमारा होना चाहिए सर मंथली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। हमारा क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए कि सर इनको पूछना चाहिए था पर वर्कर प्रोडक्टिविटी।
अरे मंथली प्रोडक्टिविटी तो है ही, ये एक महीने की प्रोडक्टिविटी है, तो ये ऑलरेडी मंथली प्रोडक्टिविटी है। एक महीने में हमने कितना प्रोडक्शन किया? 200। तो मैं पूछूं कि एक महीने की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो एक महीने की प्रोडक्टिविटी तो हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ ही है कि एक महीने में हमने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। हाँ, आप पूछो कि मंथली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, तो वो हम निकाल के देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, मंथली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। तो आप ये देखो, ये 200 यूनिट का प्रोडक्शन जो है वो कितने वर्कर्स ने मिलकर बनाया है? सर ये 10 वर्कर्स ने मिलकर बनाया। ठीक है, तो अब हम लोगों को प्रोडक्टिविटी निकालना है, और प्रोडक्टिविटी में हमको क्या निकालना है कि हम लोग निकालना चाहते हैं सर पर वर्कर प्रोडक्टिविटी। मंथली तो है ही सर वो, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी। अब सर फॉर्मूला क्या है सर? सर फॉर्मूला क्या है सर? हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। तो आउटपुट यहां पर डिवाइडेड बाय इनपुट, तो आउटपुट कितना है सर यहाँ पर? 200। इनपुट, अब इनपुट यहाँ पर कौन सा वाला लेना है हमें? वर्कर वाला। यहाँ पर हमें इनपुट कौन सा वाला लेना है? वर्कर वाला। तो कितने वर्कर्स ने मिलकर बनाएंगे ये 200 यूनिट? 10 वर्कर। तो हमारा आंसर आ गया 20। ये 20 क्या शो कर रहा है कि हमारे एक लेबर एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या है? 20 यूनिट। हमारा एक लेबर एक वर्कर एक महीने में कितने यूनिट बना सकता है? 20। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमें निकालना क्या था? मंथली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। अच्छा, मैं आपको कहूं कि सर आप यहां पर प्रोडक्टिविटी पर डे निकालो कि हमारे यहाँ पर डे की प्रोडक्टिविटी क्या है। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते? इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते? मान लो वो आपसे पूछता कि आप प्रोडक्टिविटी निकालो पर डे। मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है कि सर हाउ मच द प्रोडक्टिविटी पर डे। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर हम? कि बोले सर फॉर्मूला है हमारा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट कितना? 200। अब यहाँ पर इनपुट, ये कितने दिनों में काम हुआ ये? सर ये 25 डेज में काम हुआ। तो एक दिन की प्रोडक्टिविटी क्या आ गई सर? 8। एक दिन की प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई सर? 8। ठीक है, तो इस तरीके से निकालो। तो कहने का मतलब जिस इनपुट में ये हमसे प्रोडक्टिविटी चाह रहा है उस इनपुट में हम आंसर निकाल देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये मंथ में चाह रहा है तो मंथ से डिवाइड कर देंगे, ये वर्कर से चाह रहा है तो वर्कर से डिवाइड कर देंगे, ये डेज में चाह रहा है तो डेज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बस हमको क्या करना है, हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 2 एक बार अलग तरह का है, हम लोग सेम कैटेगरी के क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, और सेम कैटेगरी में हमारे पास जो इलस्ट्रेशन रहेगा वो हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, और आगे कितना आगे जाना पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग। बिल्कुल सर, बहुत आगे जाना पड़ रहा है हमको। बिल्कुल मिल गया सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन क्या बोला है? कंप्यूट द प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर। प्रोडक्टिविटी निकालनी है। अभी सर प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे, उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी हमको निकालनी है पर मशीन हावर। मतलब सर आपका इनपुट क्या है यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना? ये अपने को प्रोडक्टिविटी निकालनी, वहां पर वर्कर निकालनी थी तो अपन ने वर्कर से डिवाइड किया। इधर अपने को पर मशीन हावर निकालनी है तो अपन इधर मशीन हावर से डिवाइड करेंगे। पता लग गया सर। अभी आगे देखते हैं। कंप्यूट द प्रोडक्टिविटी पर मशीन हावर विद द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपको प्रोडक्टिविटी निकालनी है और एक इंटरप्रिटेशन भी आपको यहाँ पर दे देना है, जो कि अपन लोग दे ही देंगे। ठीक है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है सर? देयर इज 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में हमारे पास कितनी मशीन्स थी? 400। और एक मशीन को हमने कितने घंटे चलाया? 220 आवर्स। ठीक है, जनवरी मंथ के अंदर हमने एक मशीन को 220 आवर्स चलाया है, और 400 मशीनें थी हमारे पास।
तो इन 400 मशीनों को 220 घंटे चलाया, उससे कितना प्रोडक्शन हुआ हमारा? 99,000 यूनिट। इसी तरीके से फरवरी फरवरी में हमारे पास कितनी मशीनें हैं? थी 550 मशीन, और एक मशीन को हमने कितने घंटे चलाया? 180 आवर्स, और इससे हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ सर? 1 लाख यूनिट का। इसी तरीके से मार्च में हमारे पास कितनी मशीन थी? 580 मशीन। कितने घंटे हम लोगों ने चलाया? 220 आवर्स एक मशीन को हमने चलाया, और उससे कितना आउटपुट हुआ हमारा? 1,25,000 यूनिट। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अभी अपन बात करें सर, अपन जिस फॉर्मूले से करते हैं उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, और ये कौन से पेज पे है इलस्ट्रेशन, सॉरी क्वेश्चन कौन से पेज पे है? 271 पे। ठीक है, तो अभी सर प्रोडक्टिविटी निकाले हम लोग, तो मैं निकाल लेता हूं कि सर जनवरी मंथ की प्रोडक्टिविटी निकाल देता हूं। जनवरी मंथ की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। अब जनवरी मंथ की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब इन्होंने क्या बोला कि जब प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी है? पर मशीन हावर, पर मशीन हावर। अभी आउटपुट तो दिया है सर अपने को, मैं सिर्फ जनवरी की बात कर रहा हूं सर, जनवरी के लिए हम काम कर लेते हैं। तो जनवरी में हमारा आउटपुट कितना है? 99,000। जनवरी में हमारा आउटपुट कितना है सर? 99,000। तो आउटपुट लिख दिया सर। अब इनपुट में क्या लेंगे सर? मशीन हावर्स। अब मशीन आवर्स कैसे निकलेंगे सर? देखो सर, ये जनवरी में हमारे पास मशीन थी, और ये हमारे एक मशीन इतने घंटे चलती, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? मशीन आवर। ये मेरी मशीन और ये मेरे आवर्स, तो सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? मशीन आवर्स। कितना है सर? 400 मल्टीप्लाई बाई 220। तो अभी ये कितना हो गया सर? 99,000 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 हो जाएगा क्या? यस सर, ये 88,000। तो 99,000 डिवाइडेड बाय 88,000, तो सर ये कितना आएगा? अभी मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। सर ये आएगा 1.125। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि अगर मशीन को हम 1 घंटे चलाते हैं, मशीन को अगर हम 1 आवर चलाते हैं, तो उससे हमारी कितनी यूनिट बन जाती है? 1.125। अगर मशीन को हम 1 घंटा चलाएंगे तो सर 1.125 यूनिट बना दे रहे हैं हम जनवरी के अंदर। ठीक है, तो जनवरी के अंदर हमारा मशीन हावर प्रोडक्टिविटी क्या है? 1.125। ये जनवरी के अंदर है सर। ठीक है, जनवरी मंथ। अभी सर फरवरी में क्या प्रोडक्टिविटी रहा हमारा? फरवरी में भी तो देखें सर, फरवरी में भी आउटपुट है हमारे पास, फरवरी में भी इनपुट है, तो सर फरवरी में क्या प्रोडक्टिविटी रहा? फरवरी का प्रोडक्टिविटी और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या सर? वही फॉर्मूला सर, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अभी आउटपुट क्या है सर? सर फरवरी का आउटपुट तो देखना पड़ेगा ना। फरवरी का आउटपुट है सर, देखो ये रहा 1 लाख, क्वेश्चन में दिया है सर। अपने को कुछ भी मन से नहीं लेना, सब क्वेश्चन में मिला है। कितना है सर ये है सर 1 लाख। तो आउटपुट लिख दो सर। ये सर हमने जीरो लगा दी जितनी 1 लाख में चाहिए। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अभी डिवाइड करो सर इनपुट से। अभी सर इनपुट क्या सर? इनपुट वही मशीन आवर सर। अब फरवरी के मशीन आवर लो सर, तो फरवरी में कितनी मशीन? 550, और एक मशीन कितने घंटे चली? 180। तो सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मशीन आवर आ जाएंगे सर, कि 550 मशीन, और एक मशीन 180 घंटे चलाई, तो टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन कितना चली? मल्टीप्लाई करें सर हम, इधर ऊपर तो सर वही 1 लाख आ जाएगा, एक जीरो और लगाएं, और नीचे 550 मल्टीप्लाई 180, तो ये आ गया सर 99,000। तो सर 1 लाख में 99,000 का डिवाइड किया तो ये आ गया सर 1.01। तो ये क्या शो कर रहा है
कि सर फरवरी में हम लोगों ने 1 घंटे मशीन चलाई तो उससे हमारी कितनी यूनिट बनी, 1.01 यूनिट। तो फरवरी के अंदर हमारा मशीन हावर जो प्रोडक्टिविटी है वो 1.01 है। तो फरवरी मंथ का भी निकल गया। अभी सर मार्च का करें हम लोग, अभी हम लोग सर मार्च का करें, ठीक है। तो सर मार्च का करें तो मार्च का प्रोडक्टिविटी हमको निकालना है सर, प्रोडक्टिविटी पर हावर। अभी थोड़ा राइटिंग सही नहीं आता क्योंकि पेन टैप पे मुझे आदत नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला वही सर, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। अभी आउटपुट कितना सर, अभी सर मार्च का तो देखना पड़ेगा, अपने को याद नहीं है, अभी मार्च का अपने को देखना पड़ेगा। तो मार्च में आउटपुट कितना है सर, 1,25,000 यूनिट। इनपुट, अभी सर इनपुट क्या है सर, सर इधर हम निकाल रहे हैं मशीन आवर, इधर सर हम निकाल रहे हैं पर मशीन आवर में। तो सर इनपुट में हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल मशीन आवर, ठीक है। तो टोटल मशीन आवर कैसे निकलेंगे सर, मार्च के अंदर कितनी मशीन 580 और एक मशीन कितने घंटे चली 220 आवर। तो सर 580, सर हम लोग बात करें 580 मल्टीप्लाई, और ये कितना है यहाँ पर, एक मशीन चली 220 आवर। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, वन लैख 25,000 डिवाइडेड बाय 580 मल्टीप्लाई बाय 220, तो ये हो गया सर 1,27,600, ठीक है। तो अभी 1,25,000 में डिवाइड करेंगे 1,27,600 का, तो ये कितना आएगा सर, 0.98, 0.979 आ रहा है, तो मैं इसको 0.98 फिलहाल लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा आ गया सर कि मार्च के अंदर अगर हमने 1 घंटे मशीन चलाई तो हमारा कितना प्रोडक्ट बन जा रहा है सर, 0.98 यूनिट बन जा रहा है सर। 1 घंटे मशीन चलाने पर हमारा 0.98 यूनिट बन जा रहा है। तो आप देखो हमने क्या करा सर, हमने प्रोडक्टिविटी निकाल ली, ठीक है, हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी निकाल ली पर मशीन हावर, पर मशीन हावर हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी निकाल ली। अब 3 महीने का हमारे पास अलग अलग आउटपुट था, तो 3 प्रोडक्टिविटी हमारी निकल गई। जनवरी की प्रोडक्टिविटी अलग निकल गई सर, फरवरी की प्रोडक्टिविटी अलग निकल गई, और सर मार्च की प्रोडक्टिविटी अलग निकल गई। कितनी कितनी निकली सर, सर जनवरी की देखो हम लोगों ने निकाला, ये जनवरी देखो, इधर जनवरी है, ये देखो इधर कहाँ गया, ये रहा जनवरी है, और जनवरी में हमारा प्रोडक्टिविटी है 1.125। तो मैं एक बार एक साथ लिख लेता हूँ इनको कि जनवरी में हमारी प्रोडक्टिविटी आई है सर 1.125, फरवरी में हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आई है 1.01, ये देखो। और मार्च में हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आई है 0.98, ये रहा देखो, ये मार्च का हम लोगों ने निकाला था, ये मार्च का प्रोडक्टिविटी 0.98। तो सर एक ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि ये प्रोडक्टिविटी हर मंथ कम होती जा रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम देखें कि सर हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है कि भाई प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती जा रही है। नो डाउट प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। इसको शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट पहले से ज्यादा आ रही है, या हमारी मशीन की परफॉर्मेंस में कमी होगी। तो देखो लास्ट में इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया, थ्रू द टोटल प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ यूनिट्स इज इंक्रीजिंग। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रोडक्शन पहले जनवरी में 99,000 था, फिर फरवरी में 1 लाख हो गया, फिर मार्च में 1,25,000 हो गया, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है।
लेकिन हम प्रोडक्टिविटी देखें सर, वो तो कम होती जा रही है। पहले 1.125 था, फिर 1.01 हो गया, फिर 0.980 हो गया। तो ये एक इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने दे दी। ठीक है, तो सर मुश्किल था क्या सर? बहुत आसान था सर, कुछ भी नहीं है सर इसमें। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट, जिस इनपुट को ये चाहते हैं, जिस इनपुट में ये प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, उस इनपुट से हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर वर्कर में चाहते थे तो वर्कर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मशीन आवर में चाहते थे तो मशीन आवर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब देखें सर, इसी तरह का कोई इलस्ट्रेशन हो रहा है क्या सर? सेम सेम इलस्ट्रेशन पहले कर लेते सर, तो हमको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। अभी इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है सिमिलर? सर इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 सर, ये सिमिलर लग रहा है थोड़ा, तो सर ये कर लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 15, क्वेश्चन देखिए सर, फाइंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ आईटी फर्म इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अचीव फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड कमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी निकालनी है, एक आईटी कंपनी है, इनकी प्रोडक्टिविटी हमें निकालनी है। 4 क्वार्टर्स का डेटा हमें दिया हुआ है, क्वार्टर 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए। फर्स्ट क्वार्टर में 1600 एम्प्लॉय थे, सेकंड क्वार्टर में 1500, थर्ड क्वार्टर में 1700, फोर्थ क्वार्टर में 2000 एम्प्लॉय। वर्किंग आवर्स दिए हुए, फर्स्ट क्वार्टर में एक एम्प्लॉय ने इतने घंटे काम किया, सेकंड क्वार्टर में एक एम्प्लॉय ने 750 आवर्स काम किया, थर्ड क्वार्टर में एक एम्प्लॉय ने इतना काम किया, और फोर्थ क्वार्टर में एक एम्प्लॉय ने 900 आवर्स काम किया। बिजनेस अचीव 1600 एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय ने 800 घंटे काम किया। ठीक है, तब जाके हमारा इतना बिजनेस अचीव हुआ। तो हमारे को क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के बिजनेसेस दिए हुए। एक तरीके से आप इसको सेल्स बोल सकते हैं कि इतना इनको सेल्स रिसीव हुआ। ठीक है, तो अब हम लोगों को प्रोडक्टिविटी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर क्लियरली तो नहीं बोला कि प्रोडक्टिविटी किस रेफरेंस में निकालनी है, मतलब पर एम्प्लॉय निकालना है या पर एम्प्लॉय हावर निकालना है, वो हमको क्लैरिटी नहीं दिया। लेकिन जिस तरह का डेटा दिया हुआ है उससे क्लियर है कि सर हमसे किस तरीके से जाता है, पर मैन हावर। ये हमसे कैसे जाता है, पर मैन हावर बोल दूं या पर एम्प्लॉय हावर बोल दूं? ठीक है, क्योंकि हमको मैन दिए हैं और हावर दिए। ठीक है, तो सर कहीं ना कहीं डेटा को देखते हुए लगता है कि प्रोडक्टिविटी किस रेफरेंस में जाता है, किस तरह के इनपुट में जाता है, पर मैन हावर, कि हमारा एक एम्प्लॉय का 1 घंटा हमको कितना कमा के दे दे रहा है। ठीक है, हमारा एम्प्लॉय का 1 घंटा जो है, अगर एम्प्लॉय हमारा एक एम्प्लॉय 1 घंटा देता है तो उससे हमको कितना रेवेन्यू होता है, वो हमको निकालना है। तो सर क्या करें? सर देखो मैन हावर अगर हम बात करें, सर देखो आउटपुट तो फिक्स हो ही गया, ये हमारा आउटपुट रहेगा। करेक्ट बात है सर, आउटपुट तो हमारा फिक्स हो गया कि ये आउटपुट रहेगा हमारा। अभी इनपुट, अभी सर इनपुट क्या है? सर इनपुट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। मैन हावर हमको चाहिए तो सर मैन मल्टीप्लाई बाय हावर, तो सर ये हमारा मैन, सर ये हमारा हावर, और सर मैन हावर चाहिए तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या करा, 1600 को मल्टीप्लाई कर दिया 800 से। तो मतलब क्वार्टर 1 के अंदर हमारे जितने भी एम्प्लॉय हम सबने मिलाकर कितने घंटे काम किया सर? 1600 मल्टीप्लाई बाई 800, ये हो गया सर 12,80,000 घंटे। 12,80,000 आवर्स काम हुआ हमारा क्वार्टर 1 में। फिर क्वार्टर 2 के अंदर हम बात करें सर, क्वार्टर 2 में 1500 एम्प्लॉय थे और एक एम्प्लॉय ने 750 आवर्स काम किया। तो सारे एम्प्लॉयज ने मिलाकर कितने घंटे काम किया सर? 11,25,000 आवर्स। फिर सर थर्ड क्वार्टर की बात करें, थर्ड क्वार्टर में 1700 एम्प्लॉयज थे और एक एम्प्लॉय ने 775 घंटे काम किया। तो सर सारे एम्प्लॉयज ने मिलाकर कितने घंटे काम किया क्वार्टर 3 में? 13,17,500। क्वार्टर 4 की बात करें सर हम, तो क्वार्टर 4 में हमारे पास 2000 एम्प्लॉय थे और 2000 एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय ने 9 से घंटे काम किया। तो सारे एम्प्लॉयज ने मिलाकर कितने घंटे काम किया सर? 18 लाख घंटे काम किया। ठीक है, तो सर हमने मैन आवर निकाल दिए अलग अलग क्वार्टर्स के लिए। अब आउटपुट हमें सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन में से देख के लिख देना है। अब प्रोडक्टिविटी निकालना, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है सर? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो सर ये आपका आउटपुट है बिजनेस अचीव, और ये जो मैन हावर्स है ये आपका क्या है सर? इनपुट। तो मैं क्या करूं सर, हर क्वार्टर के आउटपुट में हर क्वार्टर के इनपुट का डिवाइड कर दूं। तो मैंने फर्स्ट क्वार्टर उठाया, फर्स्ट क्वार्टर में मैं बात करूं कि फर्स्ट क्वार्टर में मेरा बिजनेस आउटपुट कितना है सर? 10 लाख। 10 लाख का सेल्स किया
कितने घंटे लगाकर, कितने मैन आवर्स लगा के, 12,80,000 घंटे लगाकर। ठीक है, तो हमने 10 लाख में डिवाइड कर दिया 12,80,000, तो सर ये हमारा आ गया 0.78125। मतलब 1 घंटा इंप्लॉय का लगा तब जाके हमको 0.78 पैसा हमको मिला। ठीक है, तो ये बिजनेस अचीवमेंट इन्होंने बताया नहीं कि सेल्स है, प्रॉफिट है, क्या चीज है। तो अपन इसको छोड़ देते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं सेल्स मान लो या प्रॉफिट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अभी दूसरा हम बात करें सेकंड क्वार्टर में गए। देखो फर्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्टिविटी निकल गई कि 1 घंटा अगर एम्प्लॉय का लगा तो हमको 0.78 का बिजनेस मिला। अभी सेकंड क्वार्टर में देखें, सेकंड क्वार्टर में हमारा आउटपुट कितना, 10,24,000। और इस 10,24,000 आउटपुट को अचीव करने के लिए कितना इनपुट दिया हमने, 11,25,000 घंटे एम्प्लॉइज के दिए। तो हमारा प्रोडक्टिविटी 10,24,000 डिवाइडेड बाय 11,25,000, 10,24,000 डिवाइडेड बाय 11,25,000, तो ये हमारा कितना आ गया सर, 0.91। एक बार मैं चेक और कर लेता हूं। सही है सर, तो हमारा सर सेकंड क्वार्टर का प्रोडक्टिविटी आ गया 0.91 जी। अगेन थर्ड क्वार्टर देखिए सर। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं बिकॉज सब मिक्स हो जा रहा है। अभी ठीक है चलेगा। थर्ड क्वार्टर की बात है सर, थर्ड क्वार्टर में कितना आउटपुट सर, अभी सर प्रोडक्टिविटी निकालना है तो ऊपर आउटपुट लिखना है, नीचे इनपुट लिखना है। तो सर थर्ड क्वार्टर का आउटपुट कितना था, 13 लाख। इनपुट कितना सर, 13,17,500। सर डिवाइड किया तो कितना आएगा, अभी देख लेते सर। अभी एक बार चेक करना जरूरी है बिकॉज नया मॉड्यूल है, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो, इसलिए हम लोग कैलकुलेट करके ही चेक कर लें। तो ये आया सर 0.986, मतलब 1 घंटा इंप्लॉय का लगेगा तब जाके हमको 0.986 रुपीज मिलेगा। ये हमारा प्रोडक्टिविटी है, ये इंप्लॉय का 1 घंटे का प्रोडक्टिविटी है। फिर हम बात करें क्वार्टर फोर, क्वार्टर फोर का आउटपुट कितना है सर, 12 लाख। 12 लाख आउटपुट अचीव करने के लिए कितना इनपुट देना है सर, 18 लाख। ठीक है, 18 लाख घंटे इंप्लॉइज काम करेंगे तब जाके सर 12 लाख रुपए का बिजनेस अचीव होगा। तो सर 12 लाख में अगर 18 लाख का डिवाइड करेंगे तो सर हमारा कुछ ऐसा ही आएगा 0.666667। ठीक है, तो अब आप देखो कि हर क्वार्टर का प्रोडक्टिविटी निकाल लिया हमने। हमारे पास हर क्वार्टर की अलग अलग आउटपुट था, हर क्वार्टर का अलग अलग इनपुट था। तो हमने क्या करा, हर क्वार्टर के आउटपुट में उस क्वार्टर का इनपुट से डिवाइड किया तो उस क्वार्टर का प्रोडक्टिविटी निकल गया। अभी हम लोग क्या यहाँ पर एक अपन कमेंट कर सकते हैं अपने साथ में। देखो इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्टिविटी निकालो और साथ के साथ कुछ कमेंट भी करना है। तो कमेंट तो कर ही सकते हो आप लोग, बहुत करते हो कमेंट वैसे भी। ठीक है, हाँ वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा मैं इस वीडियो को, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो अभी हम देखें कि सर क्या दिख रहा है हमें कि सर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन से क्वार्टर में रही। सर देखो इधर 0.78 है, इधर 0.910 है, इधर 0.986 है, इधर 0.667 है। तो सर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रही सर क्वार्टर 3 में। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कब रही सर, क्वार्टर 2 में। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कब रही सर, क्वार्टर 1 में। और उसके बाद में नेक्स्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कब रही, क्वार्टर 4। ठीक है, तो आप एक सीक्वेंस शो कर सकते हो कि भाई हमारा कौन सा वाला क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहा, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा क्वार्टर था जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक कमेंट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1, 6 और 15 हम लोगों ने देखा, और ये सिमिलर तरह के इलस्ट्रेशन हैं। बस आप लोगों ने देखा कि तीनों केसेस में इनपुट हमारे पास अलग अलग तरह के थे और हम लोगों ने सिंपली प्रोडक्टिविटी निकाल दिया। और तीनों में सेम फॉर्मूला काम आ रहा है हमारा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि आपका आउटपुट कुछ भी हो सकता है। आपका आउटपुट आपका सेल्स का यूनिट हो सकता है, आपका आउटपुट आपका सेल्स इन रुपीज हो सकता है, आपका आउटपुट आपका प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है। इनपुट मैंने कहा था, इनपुट कुछ भी हो सकता है। आपका इनपुट आपके नंबर ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ मैन हावर्स हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ मशीन हावर्स हो सकते हैं, आपका कैपिटल हो सकता है, कुछ भी इनपुट हो सकता है। तो सिंपली अपने को डिवाइड कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर निकल के आएगा वो उसी इनपुट के रेफरेंस में आएगा। आप वर्कर से डिवाइड करेंगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी आया वो पर वर्कर आएगा। आप मैन हावर से डिवाइड करेंगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी आया वो पर मैन हावर आया।
आप मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका प्रोडक्टिविटी निकल के आएगा वो पर मशीन आवर आएगा। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को जिस तरह का डेटा देगा, ठीक है, क्वेश्चन जिस तरह का डेटा अपने को मिलेगा उस तरह के डेटा को यूज करते हुए हम प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये 3 क्वेश्चन सिर्फ कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो प्रोडक्टिविटी के बच रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कुछ भी आपको अगर लगे वीडियो में कुछ की, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।